जानती है कि पूरा गांव यहां है, लेकिन किसी के घर में ताला नहीं लगा है। यह आपकी शक्ति है। ये जो पुलिस वाले हैं, जिनके तन के ऊपर एक वर्दी है, इस वर्दी के पीछे कौन है? हम में से किसी का भाई है, किसी का चचा है। वो भी सनातनी है, उसकी कश्मकश को समझिए। उसको भी मालूम है कि जैसे ये सिस्टम चल रहा है, उन कानून और नियमों पे से परेशान है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। उसके बावजूद भी उसके मन में कुछ है, लेकिन वर्दी कुछ करने से रोकती है उसको। इसलिए अभी पूरे देश में हल्द्वानी का किस्सा पूरे देश में आप सुन रहे होंगे। कुछ खबर आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची? इस गलत फहमी से बाहर आइए। मेरा जन्म उस शहर में हुआ है जहां 3 साल तक कर्फ्यू था। आज मेरे इतना लंबा सफर हो गया, स्कूल से लेके मैं ग्रेजुएशन करके आज मेरी उम्र ज्यादा 50 से भी ऊपर हो चली गई है, लेकिन स्थिति नहीं बदली। कपड़े बदल गए, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी आ गया, लोगों में संपन्नता आ गई, लेकिन हल्द्वानी में इस देश की न्यायपालिका, ये सनातनी हिंदू कान खोल के सुने, न्यायपालिका जिन्हें आदेश सुनाने का बड़ा शौक है, आदेश सुना देते हैं क्योंकि ब्लैक कैट में रहते हैं। ना उनको कोई कोर्ट में पूछेगा, ना कोर्ट के बाहर पूछेगा। सुरक्षा के घेरे में आते हैं, सुरक्षा के घेरे में चले जाते हैं। उन्होंने आदेश दिया कि हल्द्वानी शहर में कुछ मुसलमानों ने जमीन पे नाजायज कब्जा करके वहां कोई मस्जिद वगैरह बनाती है, कोई मजार बनाती है। कोर्ट ने कहा कि इसको तत्काल वहां से हटाया जाए। जज साहब ने बयान तो दे दिया, अपना ऑर्डर कर दिया, चले गए। ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, ऐसे ही पुलिस वाले हल्द्वानी में भी हैं। और ये तमाम सारी बातें मुझे इसलिए पता है कि हमारी टीम का जो सबसे युवा साथी है रूबल पटलिया, वो हल्द्वानी में ही है। आप सोचिए कि जब ये पुलिस वाले कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए गए, तो जो कहते हैं कि इस्लाम जो है शांति का मजहब है, उन्होंने पुलिस पे हमला किया। 340 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हैं। कहां है जज साहब? कहां है नेता? वो पुलिस वाला किसी का भाई नहीं था, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसको हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था। कोई उनके घर गया, उसने मार खाई, किसी का सर फटा है, किसी के हाथ टूटे हैं, किसी के गोली लगी है। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह बताया है, यह किसी मनगढ़ंत कहानी का हिस्सा नहीं है। 200 से ज्यादा वाहन जला दिए गए। वाहन वालों का कोई लेना देना नहीं था उस पास से। लेकिन यह कोई पहला किस्सा नहीं है और आखिरी किस्सा नहीं है। 90 में कश्मीर में हुआ, बंगाल में हुआ। इस देश में आपकी चुप्पी और कायरता के चलते 500 से ज्यादा कश्मीर भारत के अंदर बस चुके हैं। जहां सत्ता की ताकत नहीं जा सकती, पुलिस उन इलाकों में नहीं जा सकती।
इस्तेमाल करके सत्ताएं भेज देती हैं। किसी बड़े नेता का बयान सुना आपने कि 300 पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिन्होंने इनको मारा है वो जिंदा कैसे हैं अभी तक? फांसी दो, फांसी दो। इसलिए कि समाज अपने स्वार्थों से ऊपर नहीं उठना चाहता। समाज से ताली बजवा लो, कथा करवा लो, भजन करवा लो, बस उससे आगे उसको कोई लेना देना नहीं है। और प्रभु राम की आजकल चर्चा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में क्या क्या नहीं कहा जा रहा। 500 साल के लगातार चलने वाले युद्ध के बाद, यानी हमने लुटेरों द्वारा हमारी आस्था पे हमला करके उसको तहस नहस कर दिया, हमने 500 साल बाद उसे वापस ले लिया, इसमें हम खुश घूम रहे हैं। यह खुश होने का समय नहीं है, यह चिंता करने का समय है कि सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह किसी मंदिर आस्था के केंद्र की लड़ाई नहीं है। अगर यह मंदिर तोड़ा गया तो चलिए, यह तो भगवान का मंदिर था, आस्था का विषय हो सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जिसमें आग लगाई थी, दुनिया के सारे ग्रंथ वहां मौजूद थे। 4 से 5 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही। अगर हम उसको रिक्लेम करेंगे तो कोई कहेगा साहब इसको छोड़ दीजिए। ये कैसी अजीब टाइप की इस देश में मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि भाई 3 मंदिर ले लीजिए, बस बाकी को भूल जाइए। ये बिल्कुल वैसे ही है जिसे कश्मीर के अंदर 2500 बहन बेटियों का रेप और मर्डर हुआ, इस्लामिक जिहादियों ने इस्लाम के नाम पे किया। अब कुछ ठेकेदारों की अपनी दुकान चलानी हो तो वो कह रहे हैं कि 2500 में से सिर्फ 3 लोगों का केस ले लीजिए, बाकी लोगों को भूल जाइए, क्योंकि उसे खोलने से कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। 42,000 मंदिर हमारे आस्था के केंद्र हैं, और वो मंदिर सिर्फ पूजा का नहीं मामला था, वो मंदिर हमारे बरसों पुराने इतिहास को जिंदा रखते थे, इसलिए वो मंदिर महत्वपूर्ण है। ये युद्ध चलेगा। अगर 500 साल पहले भी लोग ये सोच लेते कि राम मंदिर लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो लुटेरे यहां बस गए हैं वो इसको लेने से नाराज हो जाएंगे, तो ये लड़ाई लड़ने की आवश्यकता क्यों थी? अगर ये 500 साल से लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अगले 500 साल तक ये जारी रहेगी। इसलिए ये मंदिर और वो मंदिर का कतई झगड़ा नहीं है, ये सभ्यताओं का युद्ध है। सभ्यताएं ऐसे ही समाप्त नहीं हो जाती हैं। आप सिर्फ किताब में पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, बड़ी बड़ी सभ्यताएं ऐसे ही समाप्त हो गई। इसलिए यह सभ्यताओं का युद्ध है और यह निरंतर रहेगा। कुछ लोगों को अपनी दुकान चलाने में असुविधा हो रही हो, उनकी दुकान राष्ट्र से बड़ी नहीं है। कोई राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। हम सबको भूल जाएं। क्यों भाई? सगा भाई अपनी जमीन ले लेता है, 2 बेटों में जमीन का झगड़ा होता है, मर्डर दर मर्डर होते हैं, 50-50, 100-100 साल तक मुकदमे चलते हैं, और आप इस राष्ट्र की आस्थाओं के केंद्र को, उस भूमि को आप इसलिए भूल जाना चाहते हैं कि आपकी दुकान चलती रहे। हमें 3 दे दीजिए, बाकी भूल जाइए। किसी की प्राइवेट लिमिटेड है क्या? किससे आपने
हमने सैंक्शन लिया कि 3 मंदिर के अलावा हम नहीं लेंगे क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे, वो कल नाराज हो आज हो जाएंगे, ये युद्ध जारी रहना चाहिए।